आज हम इस वीडियो में हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, जिन्होंने 350 फिल्मों में 2000 से अधिक गीत लिखे, वह कभी पेशे से हकीम हुआ करते थे। इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक हकीम से गीतकार बने। मजरू सुल्तानपुरी ने शायरी को महज मोहब्बत के जज्बे तक ही महफूज न रखकर उसमें ज़िंदगी की जद्दोजहद को भी शामिल किया। उन्होंने ज़िंदगी को जहां एक आम आदमी की नज़र से देखा, वहीं उन्होंने ज़िंदगी को एक दार्शनिक के नज़रिए से भी देखना चाहा। उनकी शायरी इस बात का सबूत है। जेल में रहने के दौरान ईयर 1949 में लिखा उनका फिल्मी गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है। दरअसल कैद की वजह से उनके परिवार की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आए, लेकिन उन्होंने किसी से मदद लेना गवारा नहीं समझा। उसी दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व अभिनेता राज कपूर ने उनसे मुलाकात की और उनसे अपनी फिल्म में गीत लिखने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने यह गीत लिखा जो आज भी खूब पसंद किया जाता है। राज कपूर उस गीत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इस गीत को लिखने के लिए उन्हें 1000 रुपये दिए, जो उस वक्त एक गीत के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जेल से आने के बाद उन्होंने फिर से अपना शायरी का सफ़र शुरू किया। उन्होंने जहां बेहतरीन गज़लें लिखी, वहीं फिल्मों के लिए भी शानदार गीत लिखे। उन्होंने फुटपाथ, आर पार, पत्थर के सनम, अभिलाषा, ममता, पाकीज़ा, CID, दोस्ती, पेइंग गेस्ट, ज्वेल थीफ, तीसरी मंजिल फिल्मों के लिए दिलकश गीत लिखकर धूम मचा दी। उनके गीत लोगों की जुआं पर चढ़ गए और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। अब बात करते हैं मजरू सुल्तानपुरी की पूरी जर्नी की। मजरू सुल्तानपुरी का जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ। उनका असली नाम इसरार हसन खान था। उनके पिता मोहम्मद हसन खान एक पुलिसकर्मी थे और मजरू उनकी इकलौती संतान थी। खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में मोहम्मद हसन खान ने अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई और उसे मदरसे में भर्ती करा दिया, जहां उसने उर्दू के अलावा अरबी और फारसी भी पढ़ी। मदरसे का माहौल कठोर था, जिसकी वजह से मजरू को मदरसा छोड़ना पड़ा। 1933 में उन्होंने लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और हकीम की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी होने के बाद मजरू ने फैजाबाद के डाटा कस्बे में क्लिनिक खोला, लेकिन उनकी प्रैक्टिस सफल नहीं हुई। वहां उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और जब बात बदनामी तक पहुंच गई तो उन्हें डाटा छोड़कर सुल्तानपुर लौटना पड़ा। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि संगीत में हुई और उन्होंने एक संगीत कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन जब उनके पिता को पता चला तो वो नाराज़ हो गए और उन्हें संगीत सीखने से रोक दिया गया। मजरू ने 1935 में शायरी लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली गज़ल सुल्तानपुर के एक मुशायरे में सुनाई थी। उनकी शायरी के विकास में जिगर मुरादाबादी और प्रोफेसर राशिद अहमद सिद्दीकी का अहम योगदान रहा। राशिद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें फ़ारसी और उर्दू क्लासिकल शायरी पढ़ने की सलाह दी। अलीगढ़ में उनका एडमिशन नहीं हो पाया तो राशिद साहब ने उन्हें 3 साल तक अपने घर पर रखा। ऐसे ही एक मुशायरे में जब वह मजरू के साथ बम्बई पहुंचे तो श्रोताओं की भीड़ में उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक AR कारदार भी शामिल थे। वह मजरू की शायरी से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी मोटी तनख्वाह पर गीत लिखने के लिए रख लिया। उस समय वे फिल्म शाहजहां बना रहे थे, जिसमें संगीतकार नौशाद और हीरो KL सहगल थे। सहगल की आवाज़ में मजरू के बोल अमर हो गए। जब दिल ही टूट गया हर किसी की जुबान पर था। सहगल इस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि यह गीत उनके अंतिम संस्कार के समय बजाया जाएगा। मजरू ने अपने लगभग 55 साल के फिल्मी करियर में अनगिनत गीत लिखे, जिसमें से ज़्यादातर हिट रहे। उन्होंने फिल्मी गीतों में यथासंभव साहित्यिक योग्यता बनाए रखने की कोशिश की और जब भी निर्माता या निर्देशक ने योग्यता से समझौता करने पर जोर दिया तो वे अंदर से सिकुड़ गए, लेकिन अपना पेशेवर कर्तव्य पूरा किया। 1965 में उन्हें उनके फिल्मी गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया।
उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें गालिब पुरस्कार और इकबाल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साहित्यिक और फिल्मी गतिविधियों में उन्होंने रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और खाड़ी देशों सहित दर्जनों देशों का दौरा किया। फिल्म उद्योग में उनके महान योगदान के कारण मजरू को 1990 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुढ़ापे में उन्हें फेफड़ों की बीमारी का पता चला। 24 मई 2000 को बॉम्बे के लीलावती अस्पताल में उनका निधन हो गया। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि मजरू सुल्तानपुरी का कौन सा लिखा गाना आपको ज़्यादा पसंद है, और मजरू सुल्तानपुरी से संबंधित यदि कोई जानकारी आपके पास है तो हम वो भी हमसे कमेंट कर शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।